पूरा जब तक लैंड किया, जब तक मतलब क्रैश किया, तब तक उसका जो आगे वाला था मुंह ऊपर था। मतलब कि पायलट हमेशा चाह रहा था कि मेरा विमान किसी तरह टेक ऑफ कर जाए, उड़ जाए। उनका तो काम ही है सोशल मीडिया में आना, सेल्फी पॉइंट बनवाना, फोटो खिंचवाना, इनका तो काम ही रहा, इतिहास रहा इनका मोदी जी का। अब उसको छुपाने के लिए 1 करोड़ का मुआवजा प्रत्येक व्यक्ति को दे रहा है जो मर गया उनको, ताकि पैसा ले और चुप हो जाए, ज्यादा पे विवाद ना हो। लेकिन टाटा ग्रुप का तारीफ है कि हाँ 1 करोड़ दे रहे हैं, मतलब और जितना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं जो भी इंजर्ड है उनको। अब जैसे केदारनाथ का जो यात्रा होता है साल में 1 बार स्टार्ट होता है, वहाँ पे भी आप सुरक्षा नहीं दे पा रहे थे उस टाइम पे। वहाँ ना जाना चाहिए था। आप इतने बड़े सूरवीर थे तो आप जाते ना वहाँ पे, 56 इंच का सीना दिखाते, वहाँ से दहाड़ते, पाकिस्तान मुद्द देता सरचर। कुछ घोषणा हुआ क्या मुआवजा मिलेगा? नहीं ना। तो फिर ना जवाबदेही लेना चाह रहे हैं और जो दूसरा लेने जा रहा है उस पर करने भी नहीं दे रहे हैं। तो लोग एयर इंडिया का कंप्लेंट डाल रहा है। अभी भी आप देखे होंगे कि AC ऑन नहीं हो रहा है वहाँ का, और वहाँ पे सुनने में आया कि एक कोई पाइप है, वो भी कर रहा है कौन? टाटा ग्रुप कर रहा है। वहाँ की गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। मतलब भारत सरकार कुछ नहीं कर रही है। अभी तक तो कोई ऐलान नहीं हुआ है कि हम कुछ करवा रहे हैं। वहाँ का जो भी स्ट्रक्चर खराब हुआ, मतलब ध्वस्त हो गया, उसको हम फिर से बनवाएंगे। वो भी टाटा ग्रुप बोल रही है कि हम बनवाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, साल 2025 का 6 महीना गुजरा, उसके बाद से कई ऐसी बुरी खबर भारत के अंदर आई जिसे देखकर और सुनकर रूहें तक कांप गई। साफ तौर पे कहा गया कि अभी किस तरीके से जो है भारत के अंदर लगातार एक के बाद एक हादसे हुए और भारत की आम जनता ने जो है अपना जान खो दिया। हाल ही फिलहाल में हुए अहमदाबाद में विमान हादसे के बाद से जो है लगातार सरकार के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कैसे प्रधानमंत्री जाते हैं और वहां पर जो है फोटोबाजी करते हैं। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आम जनता है जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। सबसे पहला सवाल आपसे ही, नहीं आपसे ही। प्रधानमंत्री गए वहां पर, अब विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी अहमदाबाद जाके सिर्फ फोटोबाजी कर रहे हैं। अब उनका तो काम ही है सोशल मीडिया में आना, समझे, सेल्फी पॉइंट बनवाना, फोटो खिंचवाना, इनका तो काम ही रहा, इतिहास रहा इनका मोदी जी का। आप इतिहास देख, 70 लोगों की जान चली गई, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बहुत इस तरह से घटना नहीं होनी चाहिए। प्लेन जो क्रैश किया है ये टेक्निकल फॉल्ट है, अब क्या करिएगा, फॉल्ट हो गया है तो क्या किया जाए। ये टेक्निकल फॉल्ट के ही कारण है। लोग कह रहे, विपक्ष कह रहा है कि ये तो सरकार की गलती है। विपक्ष का काम ही करना क्या है, कटाक्ष करना। ये तो टेक्निकल फॉल्ट के चलते हुआ है, समझे। इस तरह से घटना नहीं होनी चाहिए। टेक्निकल फॉल्ट हो, अच्छी तरीके से प्लेन को जांच कर लीजिए, उसके बाद कीजिए, उड़ान भरे, बेहतर होगा। साफ तौर पर कह रहे हैं टेक्निकल फॉल्ट थी। इसे आप किस तरह देखते हैं कि अहमदाबाद के अंदर जो है एक विमान क्रैश होता है और 270 लोग जो है मर जाते हैं? देखिए, जो लोग मर गए हैं अचानक से, आकस्मिक मृत्यु जिनका हुआ, उनके लिए तो बहुत दुख है। और ये सब फॉल्ट जो है ना, एक दिन का फॉल्ट नहीं है। जब बहुत दिन से आप देख रहे होंगे कि जितना भी इन्फ्लुएंसर लोग आ जा रहा था, तो लोग एयर इंडिया का कंप्लेंट डाल रहा है। अभी भी आप देखे होंगे कि AC ऑन नहीं हो रहा है वहाँ का, और वहाँ पे सुनने में आया कि एक कोई पाइप है, मतलब उतना नॉलेज तो है नहीं एरोप्लेन के बारे में, लेकिन कुछ डबल पाइप लग गया है, डुप्लीकेट लगा हुआ है। तो ये सब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा है जो एयर इंडिया कर रहा है। अब उसको छुपाने के लिए 1 करोड़ का मुआवजा प्रत्येक व्यक्ति को दे रहा है जो मर गया उनको, ताकि पैसा ले और चुप हो जाए, ज़्यादा इस पर विवाद ना हो। तो देखिए, टाटा ग्रुप को तो हम तारीफ करेंगे, उनका कोई देन इसमें गलती नहीं है। वो तो भाई बना दिए तुम्हारे लिए, अब तुम उसको कैसे चला रहे हो, जिसको सौंपे हैं वो कैसा कर रहा है, उन पे जाता है सब कुछ। लेकिन टाटा ग्रुप का तारीफ है कि हाँ 1 करोड़ दे रहे हैं, मतलब और जितना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं जो भी इंजर्ड है उनको। सवाल ये कि इतना बड़ा हादसा हो गया, एयर इंडिया को लेकर जो है कई बार सवाल उठाए गए, कभी AC खराब, कभी सीट खराब, कभी पंखे को लेकर बहुत सारी चीज़ें परेशानी आई, फिर भी जो है मंत्रालय ने, उड्डयन मंत्रालय ने जो है इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? अब क्यों नहीं लिया, ये तो सवाल, यही तो मेन सवाल है कि इतना लोग मर गया, क्या अब लिए? सबसे बड़ी बात ये है, क्या अब लिए? सिर्फ जाके फ़ोटो खिंचवाइएगा, रील बनाइएगा, कि अब तो सवाल कीजिए, अपना उसको सस्पेंड कीजिए, हटाइए वहाँ से। साला तुमको काम हम दिए हैं जो काम हो नहीं रहा है, आप फ़ोटो खिंचाने के लिए अहमदाबाद तुरंत चले जाते हैं। मणिपुर में इतना दिन से मर रहा है, लोग वहाँ पहुँचते नहीं हैं कभी, हैं? अरे आपको फ़ोटो खिंचवाने का शौक़ है तो मणिपुर में भी जाके खिंचवा लीजिए। हम तो मोदी से यही बोलेंगे, आपका फ़ोटो खिंचवाने का काम वहाँ जाने से भी होगा ना। क्या वो देश में नहीं है? मणिपुर है ना, वहाँ तो आपको पता भी चल रहा है कि क्यों हो रहा है, लोग क्यों मारे जा रहे हैं, उसके बाद भी नहीं कर रहे हैं। ये तो खैर टेक्निकल इशू है, गड़बड़ी होने की वजह से हो गया, तो उस पर आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं, और पायलट कुछ कर भी नहीं सकता था बेचारा। ये देखिए कि जब विमान जो है
जब तक लैंड किया, जब तक मतलब क्रैश किया, तब तक उसका जो आगे वाला था मुंह ऊपर था। मतलब कि पायलट हमेशा चाह रहा था कि मेरा विमान किसी तरह टेक ऑफ कर जाए, उड़ जाए, हैं, हमेशा चाह रहा था। तो उस टेक्निकल इशू की वजह से हो गया, आप उसमें क्या ही बोल सकते हैं। लेकिन ये जो रील सेशन चल रहा है, जो फोटो खींची हो रहा है, मणिपुर में भी हो सकता था महोदय। आप मणिपुर में भी जाके फोटो खिंचवा लीजिए। क्या कहेंगे? देखिए, अगर यही चीज़ें जो है साफ तौर पे कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो है एक दुर्घटना हुई तो उस पर जो है तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग लग गए, लेकिन इस वक्त जिस तरह से अहमदाबाद में हुआ, मणिपुर में हुआ, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भगदड़ हुआ, कुंभ के अंदर हुआ, ये तमाम मुद्दे हैं, लेकिन सरकार जो है इन सब पे जवाब नहीं, बिल्कुल नहीं देती। दिल्ली में हुआ तो जो लोग, जितना भी इन्फ्लुएंसर हुआ, मीडिया वाला हुआ, जो वीडियो डाल रहा था, सब पे नोटिस निकाल दिए कि जो इसका वीडियो डाला है डिलीट कर दो, वरना तुम पे केस होगा, एक्ट हो जाएगा, कुछ भी लग जाएगा, मुकदमा हो जाएगा। क्यों? अपनी गलतियों को छुपाने के लिए आप केस कर दीजिएगा और बस फोटोबाजी कीजिएगा। तो जनता को मूर्ख बना रहे हैं ना आप। कम से कम जो लोग मर रहा है उस पर तो राजनीति मत कीजिए। आपको अगर कुछ देखभाल करना था, आपके तरफ से क्या मुआवजा गया? कोई संवेदना? सिर्फ फोटो खिंचवा दिए, एक ट्वीट कर दिए, बस उतना ही में खुश हो गया। वहाँ का जो हॉस्टल में बेचारा जो खा पी रहा था, पढ़ लिख रहा था, जो डॉक्टर था, वो तो बेमौत मारा गया। उनके लिए भी क्या हुआ? वो भी कर रहा है कौन? टाटा ग्रुप कर रहा है। वहाँ की गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। मतलब भारत सरकार कुछ नहीं कर रही। अभी तक तो कोई ऐलान नहीं हुआ है कि हम कुछ करवा रहे हैं। वहाँ का जो भी स्ट्रक्चर खराब हुआ, मतलब ध्वस्त हो गया, उसको हम फिर से बनवाएंगे। वो भी टाटा ग्रुप बोल रही है कि हम बनवाएंगे। क्यों भाई? किसके अंदर में आता है ये सब चीज़? सरकार का भी कुछ जवाबदेही है या नहीं? इस तरह से देखते हैं 2025 के अंदर बहुत बड़ी घटनाएं हुई, चाहे ऑपरेशन सिंदूर जो उससे पहले पहलगाम के अंदर घटना हुई, सुहागों को छीना गया, उसके बाद जो है अभी अहमदाबाद की घटना, इसके बाद बेंगलोर की घटना, उसके बाद नई दिल्ली की घटना, महाकुंभ की घटना, ये बहुत सारी घटनाएं हैं। तो किस तरह देखें? हम तो देशवासियों से बस यही कहेंगे कि 2025 इतना मनहूस है कि हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। जिस समय पहलगाम अटैक हुआ था, उसी समय स्टार्ट हुआ था अपना केदारनाथ का यात्रा। हम अपने घर वालों के साथ पूरा जाने का प्लानिंग कर लिए थे, और उसके नेक्स्ट डे 2 दिन बाद पता चलता है कि अटैक हो सकता है, तो कैंसिल करना पड़ा। मतलब हम लोग पूजा पाठ भी नहीं कर पा रहे इस मनहूस साल में, समझ रहे हैं ना। फिर स्टैम्पिड हो रहा है, अटैक हो रहा है, लोग इतना मारे जा रहे हैं, हर दिन कहीं ना कहीं प्लेन हादसा हो रहा है। अभी लगातार 3 दिन से हो रहा है, और ये एयर इंडिया का ही हो रहा है। तो बताइए कि हम तो यही कहेंगे भाई, घर में रहो, 6 महीना बचा है, घर में रहो, सुरक्षित रहो। मतलब इसकी जिम्मेदारी जो है सरकार को तय करनी चाहिए, उड़ान मंत्रालय को तय करना चाहिए, जो कि बिल्कुल नहीं तो कर ही नहीं रहे हैं ना। अब जैसे केदारनाथ का जो यात्रा होता है, साल में एक बार स्टार्ट होता है, हाँ, वहाँ पे भी आप सुरक्षा नहीं दे पा रहे थे उस टाइम पे। खैर उस टाइम पे तो बहुत बड़ा इशू क्रिएट किया गया। अब क्यों चुनाव आता है तो ऐसा होता है, पहलगाम अटैक हो जाता है, पुलवामा अटैक हो जाता है, ये क्यों हो जाता है इलेक्शन के टाइम ही ऐसा, ये सब तो अब जनता भी नहीं समझ पा रहा है। और लेकिन मोदी जी ने बदला लिया ना। क्या बदला लिया? ऑपरेशन सिंदूर के क्या बदला? अरे वो तो बीजेपी सब कह रही है कि भाई हमारे मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए बदला लिया। तो सिंदूर के जरिए बदला लिया, क्या कर दिए? जो कुछ लोगों को मार कर, आप तो बोले थे कि 1 सर के बदले 100 सर लाएंगे, 20 सर लाएंगे, कितना सर लाए हैं? आप जो कुछ ठिकानों को उड़ाकर जो आप बवाही लूटना चाहें, जहाँ पे इंडियन आर्मी का फोटो होना चाहिए, वहाँ पे आप एकदम खुद ही आर्मी बन के फोटो दिखा रहे हैं। क्या आप लड़ने के लिए गए थे? इंडियन जो आर्मी है वो क्या कर रही थी? और इंडियन मीडिया, भाई साहब, लाहौर पे 24 घंटा में कब्जा, उधर कराची पे कब्जा। ये लोग जो बेवकूफ़ बना रहा है, जो सरकार का जो मेन काम है उसको छुपा के दूसरा काम एजेंडा चला दे रहा है, इसे बचना चाहिए। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री बिहार में ही आए थे और बिहार की धरती से वो संकल्प भी लेकर गए थे। क्यों बिहार की धरती से संकल्प लिए थे? क्या पहलगाम अटैक यहाँ पे हुआ था? यहाँ पे हुआ था, वहाँ ना जाना चाहिए था? आप इतने बड़े सूरवीर थे तो आप जाते ना वहाँ पे, 56 इंच का सीना दिखाते, वहाँ से दहाड़ते, पाकिस्तान मुद्दे देता सरचर हैं। आप आए यहाँ पे इलेक्शन का अपना बवाही लूटने के लिए, हम इलेक्शन भी कर लेंगे, अतनी मनी बोल देंगे 1-2 लाइन, 1-2 लाइन तो बोलवे किए थे। और उसके बाद जब ये सब हो गया, ख़त्म हो गया, तो फ्लो में बोल रहे हैं कि मोदी के शरीर में खून नहीं सिंदूर दौड़ रहा है। अरे बाप रे बाप, हम तो सुने थे तो हम बोले कि लगता है थोड़ा सा इनका भी जो मानसिक दशा है वो थोड़ा ख़राब हो रहा है, एज जो हो गया है लगता है। मतलब कैसे आप बोल रहे सिंदूर दौड़ता है भाई? और उसके बाद हम तो सुने थे कि बिहार में सिंदूर घर घर बांटेंगे। हर जगह, पूरे भारत में। हाँ, जहीं अच्छा हुआ कि बैक फायर कर गया, नहीं तो बहुत मार खाता बीजेपी वाला लोग। जो घर घर जाता सिंदूर देने, भाई सिंदूर अपने पति का लगाएगा ना, तुम्हारा थोड़ी लगाएगा, मार खाता बहुत।
तो खैर समझ में आ गया लेट सही, लेकिन पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। जो मर गया है उसका संवेदना दीजिए, उस पर आप उसको सही कीजिए, और जो भी टेक्निकल इश्यूज आ आज भी रहा एक लड़की थी, वो भी जो है लंदन जा रही थी, उसका भी उसी फ्लाइट से वो जाना था, लेकिन उसकी भी मृत्यु हो गई। है तो होगा ना। अब तो क्या मिला, अब बिहार में खैर इलेक्शन है, यहाँ भी दाव खेल देते कि चलो बिहार सरकार से कुछ दिलवा देते। अब तक तो कुछ नहीं ये हुआ, कुछ हुआ, कुछ घोषणा हुआ क्या मुआवजा मिलेगा? नहीं ना। तो फिर आप ना जवाबदेही लेना चाह रहे हैं और जो दूसरा लेने जा रहा है उस पर करने भी नहीं दे रहे हैं, तो क्या फ़ायदा फिर। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, आम जनता का सवाल है कि आखिर जो ये इतना बड़ा विमान हादसा हुआ, इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा। उड़ान मंत्रालय जो है बिल्कुल बेसुध है, क्योंकि साफ तौर पर कई बार कई फ्लाइटों के वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, और साफ तौर पे कहा जाता है कि देखिए यहाँ पर जो है ये तकनीकी खराबियाँ हैं और इसे जो है ठीक करना चाहिए, लेकिन इसके बाद भी उड़ान मंत्रालय जो है बेसुध, बेखबर और बिल्कुल गुमनाम गलियों में कहीं पर खोया हुआ नज़र आता है। इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें वो न्यूज़।